सो हे गाइस, आज हम क्विक एनालिसिस करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। अगर देखा जाए तो पहले जो हमें शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जा रही थी, इधर हमें कुछ टाइम से शेयर में लगातार से गिरावट ही देखने को मिल जा रहा है। तो आखिरकार इस शेयर में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हो रही है और ये गिरावट हमें कब तक देखने को मिल सकता है, आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपने भी शेयर में खरीदारी कर रखी है या फिर आप इस शेयर में खरीदारी करने की सोच रहे हो, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस शेयर के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि अब हम इस शेयर के टारगेट कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं एज ए शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पर। और साथ ही शेयर से जितने भी लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट है उसको तो कवर करेंगे, बट उससे पहले चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाटा स्टील लिमिटेड, आप इसके करेंट पर देख सकते हो, वो शेयर प्राइस 125 रुपये देखने को मिल जाती है और पिछले दिन हमें शेयर में थोड़ी सी तेजी भी देखने को मिला था। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 दिन में देख सकते हैं शेयर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जा रही है। एक महीने में देखें तो शेयर ऑलमोस्ट हमें 3% डाउन देखने को मिल रहा है, बट वहीं अगर बात करें 6 महीने की तो आप देख सकते हैं शेयर में हमें ऑलमोस्ट 20% की शानदार तेजी देखने को मिल जाती है। वहीं एक साल की ग्राफ में देखें तो शेयर में हमें 20% की तेजी देखने को मिलता है। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो शेयर में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाती है, बट इधर हमें कुछ टाइम से शेयर में लगातार से गिरावट ही देखने को मिल जा रही है। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और बताएंगे कि अब हम इस शेयर के टारगेट कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं एज ए शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पर। बट उससे पहले हमें कंपनी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिला और इसी न्यूज़ के कारण हमें शेयर में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो गाइस, आप यहाँ से एक न्यूज़ पर नजर डाल सकते हो। आप देखें तो टाटा स्टील रिपोर्ट्स 2% ड्रॉप इन सेल्स एमिड वीक डिमांड इन Q2। यानी कि रिपोर्ट के अनुसार टाटा स्टील के Q2 में हमें ऑलमोस्ट 2% के इसके सेल्स में गिरावट देखने को मिल सकता है, जो कि अगर देखा जाए तो हमें एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है और इसी नेगेटिव पॉइंट के बेसिस पर शेयर में हमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने भी शेयर में खरीदारी कर रखे तो आप इस शेयर को बेचकर जाना मत, क्योंकि ये गिरावट सिर्फ हमें Q2 के कारण देखने को मिल जाती है। तो मेरी सजेशन है कि अभी आप इसे फिलहाल होल्डिंग में ना रखें। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, बट उससे पहले हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा डिटेल में बात करेंगे कि हमें शेयर में किस पॉइंट पर खरीदारी करनी चाहिए एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर, किस शेयर से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि शेयर में सिर्फ हमें गिरावट ही देखने को मिलेगा, ये शेयर आपको डेफिनेटली फिर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको वह पॉइंट पता होना चाहिए जिससे कि शेयर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके लिए आप इसका एडवांस चार्ट पर नजर डाल सकते हो। तो अगर देखा जाए तो इधर में फिलहाल शेयर में एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल गई थी और शेयर ने 135 रुपीज़ के टारगेट को भी हिट किया था। बट उसके बाद आप देख सकते हैं शेयर में इस पॉइंट पर सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आया और उसके बाद शेयर में थोड़ी सी गिरावट हुई और ये देख सकते हैं सर ऑलमोस्ट हमें अपने पहले सपोर्ट पर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी इस शेयर में खरीदारी करने की सोच रहे हो एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर, तब आप इस पॉइंट पर खरीदारी कर सकते हो और कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये गिरावट सिर्फ हमें Q2 के कारण देखने को मिल जाती है। जैसे ही Q2 शांत होगा फिर से हमें इस शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है। बट एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप इस शेयर में खरीदारी करते हो तो अभी हमें इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर मान के चलिए कि कंपनी की Q2 रिजल्ट हमें अच्छे देखने को नहीं मिलता, तब हमें इस शेयर में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा और ये शेयर आपको 120 से 115 रुपये तक भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आप इस समय खरीदारी करते तो बहुत ही सोच समझ के खरीदारी करें या फिर आप थोड़ा सा वेट कर लें। आप देखिए कि हमें कंपनी की तरफ से कैसी फाइनेंशियल देखने को मिल जाती है। अगर फाइनेंशियल ठीक ठाक होती है तब तो आप इस पॉइंट पर खरीदारी कर सकते हो, अन्यथा आप थोड़ा सा वेट कर लें, ये सर आपको और भी डिस्काउंट प्राइस पर देखने को मिल सकता है। बट एक बात आप भी जान के रखिए, अगर आपने इस शेयर के 125 से लेकर 110 के बीच में खरीदारी कर ली और कुछ टाइम तक होल्ड कर लिया है तो डेफिनेटली आपको इस शेयर से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कंपनी में काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है, बट एज ए शॉर्ट टर्म बेसिस पर शेयर में थोड़ी सी निगेटिविटी देखने को मिल रहा है Q2 का। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, आप देखिए Q2 में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि जैसा हमें फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिलेगा शेयर में भी हमें वैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर हमें फाइनेंशियल अच्छी खासी देखने को मिलेगा तब हमें इस शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है और ये शेयर अपने 138 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आप इस शेयर में खरीदारी करते तो बहुत ही सोच समझ कर और अपने सपोर्ट एंड स्टेज को बहुत ही ध्यान में रखकर खरीदारी करें। वहीं अगर बात करें एनालिस्ट की रेटिंग की तो आप देख सकते हैं शेयर में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी देखने के बाद भी स्टिल हमें 63% खरीदारी देखने को मिल जाती है, 50% होल्ड और इसमें 0% में निगेटिविटी देखने को मिलता है। यानी कि जितने भी एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि अभी हमें इस शेयर में खरीदारी करके शेयर को कुछ टाइम तक होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली ये शेयर आपको और भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस शेयर में जो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए कुछ क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो, बट आप इस शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वेट कर लें एटलीस्ट जब तक हमें कंपनी तरफ से Q2 का रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। बट जैसे हमें रिपोर्ट देखने को मिल रहा है डेफिनेटली हमें इस क्वार्टर में कंपनी के फाइनेंशियल में थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो आप उस डिक्लेरेशन को एक अपॉर्चुनिटी समझ कर चल सकते हो, क्योंकि जब हमें इसके फाइनेंशियल में गिरावट देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली हमको शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को मिल सकता है और ये शेयर आपको 110 रुपये तक आता नजर आ सकता है। तो जब ये शेयर आपको उस पॉइंट पर मिलता है यानी कि 110 रुपये जो मिलता है तब आप इसमें डेफिनेटली खरीदारी कर लिए और अगर आपने खरीदारी करके 1 से 2 महीने भी होल्ड कर लिए तो शेयर से आपको 25 से 30% तक का रिटर्न इजीली मिल सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस शेयर पर नज़र बना के रखें। जब ये शेयर
अपने लेवल पर आता है तब आप इस शेयर में खरीदारी करके कुछ टाइम तक होल्ड कर ले। डेफिनेटली ये सर आपको एज ए शॉर्ट टर्म बेस पर भी एक अच्छे खासे टाइट को हिट करता दिखाई दे सकता है। बट एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आप इस शेयर में खरीदारी करते हो एज ए शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पर, तब आप इस शेयर में बहुत ही सोच समझ कर और अपनी खुद की भी रिसर्च और एनालिसिस करके ही खरीदारी करें। क्योंकि मैं शेयर के रिगार्डिंग कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन होती है कि अब हमें शेयर में क्या देखने को मिल सकता है और क्या हो सकता है शेयर के टारगेट। तो ट्रेड एनालिसिस पहले एक बार खुद की भी एनालिसिस जरूर करें। तो शेयर से जैसे ही कोई न्यूज़ अपडेट आती है मैं तो कंफर्म कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। वहीं अगर बात करें दिग्गज शेयर के बारे में जिसमें कि हमें डिविडेंड देखने को मिल जाता है, तो गाइस आप यहाँ से उसका नाम देख सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इस शेयर के करंट प्राइस ऑलमोस्ट हमें 2500 रुपीज़ देखने को मिल जाती है और पिछले दिन भी हमें शेयर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला था। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो एक महीने में देखें तो शेयर में हमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिल जा रहा है। 6 महीने में देखें तो शेयर ऑलमोस्ट हमें 2% डाउन पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर एक साल की टर्न देख सकते हैं, शेयर में कोई भी टर्न देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर में हमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। बट गाइस ये कंपनी में काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है। अगर आपने इस शेयर में पहले से ही खरीदारी कर रखी है तब तो आप इस शेयर में होल्डिंग बना रखिए। ये शेयर आपको आने वाले टाइम में एक अच्छे खासे टाइट को हिट करता दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज लॉन्ग टर्म बेसिस पर इस शेयर ने हमेशा अपने इन्वेस्टर को काफ़ी शानदार रिटर्न बना कर दिए हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इस शेयर में खरीदारी करें और होल्ड करें। ये शेयर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। और ऊपर से इस कंपनी की तरफ से हमें ऑलमोस्ट 1.56% का डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिल जाता है। यानी कि इस शेयर से आपको रिटर्न तो मिलेगा ही लॉन्ग टर्म बेसिस पर, ऊपर से इस शेयर से आपको डिविडेंड भी देखने को मिल सकता है। और हाल ही में इस कंपनी ने अपने डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस डिविडेंड की न्यूज़ पर बात करते हैं। तो आप यहाँ से देखें तो कंपनी की तरफ से हमें 2200% का डिविडेंड देखने को मिलता है। यानी कंपनी की तरफ से हमें 22 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आपने भी शेयर में खरीदारी कर रखी है तो आपको एक शेयर पर 22 रुपये का डिविडेंड देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी शानदार डिविडेंड देखने को मिलता है इस शेयर के हिसाब से। और कंपनी ने अपनी रिकॉर्ड डेट को भी अनाउंस कर दिया है। कंपनी ने थर्सडे 2 नवंबर 2023 तक को रिकॉर्ड डेट जारी रखा। यानी कि अगर आपने इस शेयर को 2 तारीख से पहले इस शेयर को होल्ड करके रखा तब आपको डेफिनेटली आपके खाते में डिविडेंड देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी इस शेयर में इंटरेस्टेड हो और अगर आपने इस शेयर में पहले से खरीदारी कर रखी है तो आपको इस शेयर को होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली आपको शेयर की तरफ से अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिल सकता है। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर से हमें काफ़ी शानदार कंपनी देखने को मिल जाती है। इसके फंडामेंटल के साथ साथ हमें फाइनेंशियल भी अच्छी खासी देखने को मिलता है। तो अगर आपने इस शेयर को कुछ टाइम तक होल्ड कर लिया तो डेफिनेटली आपको शेयर से प्रॉफिट ही होगा। तो इस बेसिस पर आप इस शेयर में कुछ क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो।